हनुमान चालीसा और राम नाम का रहस्यत हनुमान चालीसा और राम नाम का गहरा संबंध है। ये केवल भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा, मनोविज्ञान और वैज्ञानिक पहलुओं का अद्भुत समागम भी है। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में राम नाम का 12 बार उल्लेख किया है, जो संयोग मात्र नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। राम नाम का अर्थ और उसकी गहन शक्ति। राम नाम केवल 2 अक्षरों का मेल नहीं है, बल्कि इसमें अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति, ऊर्जा और शांति का रहस्य छिपा हुआ है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में राम नाम को संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत कहा गया है। इसके 2 अक्षर रा और मफ अपनी गहरी व्याख्या के कारण इस नाम को सर्वाधिक प्रभावशाली मंत्र बनाते हैं। रा का अर्थ और उसका प्रभाद। रा अक्षर अग्नि तत्व का प्रतीक है। अग्नि का स्वभाव जलना, प्रकाश फैलाना और ऊर्जा उत्पन्न करना होता है। जब कोई व्यक्ति राम नाम का उच्चारण करता है तो रा ध्वनि से उत्पन्न कंपन, वाइब्रेशन शरीर के ऊर्जा केंद्रों चक्रास को जागृत करता है। विशेष रूप से ये ध्वनि मणिपुर चक्र नाभि क्षेत्र को सक्रिय करती है, जिसे ऊर्जा का भंडार कहा जाता है। ये चक्र आत्मविश्वास, साहस और जीवन शक्ति को बढ़ाता है। यही कारण है कि राम नाम का जप करने से व्यक्ति के भीतर साहस, आत्मबल और नकारात्मकता को समाप्त करने की शक्ति उत्पन्न होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से अग्नि तत्व में बुराई को जलाकर नष्ट करने की क्षमता होती है। जब व्यक्ति रा का उच्चारण करता है तो उसके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा, भय, चिंता और क्रोध जैसे तत्व धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इस तरह रा अक्षर शरीर और मन में शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का संचार करता है। म का अर्थ और उसका प्रभाग। म अक्षर जल तत्व का प्रतीक है। जल का स्वभाव शीतलता, शांति और संतुलन प्रदान करना होता है। इस प्रकार म अक्षर व्यक्ति के भीतर गया करुणा और प्रेम के गुणों को जागृत कर मन को शांत और स्थिर बनाता है। राम नाम का संतुलन और उसका प्रभाग। जब हम राम नाम का संतुलन प्रदान करते हैं तो इसमें रा अग्नि तत्व और म जल तत्व का संतुलन होता है। ये दोनों तत्व जब एक साथ सक्रिय होते हैं तो जीवन में शक्ति और शांति का अद्भुत सामंजस्य स्थापित होता है। रा व्यक्ति को कर्मठ, साहसी और दृढ़ संकल्प वाला बनाता है। म व्यक्ति को शांत, सहनशील और सहानुभूतिपूर्ण बनाता है। इन दोनों तत्वों का संतुलन ही संपूर्ण जीवन में सफलता, संतुलन और सुख शांति लाता है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने राम नाम को सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना है, जो न केवल सांसारिक संकटों को दूर करता है, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध और निर्मल बनाता है। राम नाम का वैज्ञानिक पहलू। आधुनिक विज्ञान ने भी राम नाम के कंपन, वाइब्रेशन को अत्यंत शक्तिशाली पाया है। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार जब व्यक्ति गहरे ध्यान में बैठकर राम नाम का बार बार उच्चारण करता है तो उसके मस्तिष्क में थीटा वेव्स उत्पन्न होती है। ये तरंगे गहरे ध्यान और मानसिक शांति का प्रतीक है, जिससे व्यक्ति के मन में उत्साह, आत्मविश्वास और सकारात्मक विचारों का संचार होता है। यही कारण है कि योग साधना में राम नाम का जाप अत्यधिक प्रभावशाली माना गया है। ये शरीर की आंतरिक ऊर्जा को जागृत कर रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। राम नाम का आध्यात्मिक रहस्य शास्त्रों में कहा गया है। राम से बड़ा राम का नाम। इसका गहरा अर्थ है कि स्वयं भगवान राम भी अपने नाम के प्रभाव से बंधे हुए हैं। राम नाम में इतनी शक्ति है कि ये भौतिक जगत के साथ साथ आत्मा के सूक्ष्म स्तर पर भी प्रभाव डालता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हनुमान जी है। हनुमान जी ने अपने जीवन में हर संकट को केवल राम नाम के सहारे पार किया। जब उन्होंने समुद्र लांघा, लंका को जलाया, संजीवनी बूटी उठाई, ये सभी कार्य राम नाम की शक्ति से ही संभव हो पाए। राम नाम और पंच तत्व का संतुलन। प्रकृति में 5 तत्व होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। राम नाम का जाप इन 5 तत्वों को संतुलित करता है। रा अग्नि तत्व को जागृत कर शरीर को ऊर्जावान बनाता है। मग जल तत्व को
सक्रिय कर मन को शांत करता है। निरंतर जाप करने से वायु, आकाश और पृथ्वी तत्व भी संतुलित होते हैं, जिससे व्यक्ति के भीतर संपूर्ण सामंजस्य स्थापित होता है। राम नाम न केवल एक शब्द है, बल्कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है। इसका जॉब करने से व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास, शांति और सकारात्मकता का संचार होता है। यही कारण है कि संत तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में राम नाम का 12 बार उल्लेख किया, ताकि पाठ करने वाला व्यक्ति हर संकट में राम नाम की अपार शक्ति का अनुभव कर सके। इसलिए कहा गया है, राम नाम जपो जीवन सफल हो जाए। हनुमान जी और राम नाम का अटूट संबंध, हनुमान जी के जीवन का हर कार्य राम नाम से प्रेरित था। उनकी शक्ति, भक्ति और समर्पण का मूल स्रोत राम नाम ही था। समुद्र लांघने का प्रसंग राम नाम के प्रभाव का अद्भुत उदाहरण। हनुमान जी के जीवन में समुद्र लांघने की घटना एक ऐसा प्रसंग है जो न केवल उनकी अद्भुत शक्ति का प्रमाण है, बल्कि ये राम नाम के महत्व को भी दर्शाता है। जब रावण ने माता सीता का हरण कर उन्हें लंका में बंदी बना लिया, तब श्रीराम ने सुग्रीव की सेना के साथ उनकी खोज आरंभ की। हनुमान जी सहित वानर सेना को यह ज्ञात हुआ कि माता सीता लंका में है, जो विशाल समुद्र के पार स्थित थी। ये समाचार मिलने पर वानर सेना के सभी योद्धा चिंतित हो गए, क्योंकि समुद्र इतना विशाल था कि किसी के लिए उसे पार कर पाना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। संकट की इस घड़ी में जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी महान शक्ति का स्मरण कराया। हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया कि वे स्वयं महाबली हैं, जिनके भीतर अपार बल, बुद्धि और सामर्थ्य छिपा हुआ है। बचपन में जब हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर आकाश में छलांग लगाई थी, तब उनकी इसी शक्ति के कारण देवताओं ने उन्हें वरदान दिए थे। किंतु ऋषियों के श्राप के कारण हनुमान जी अपनी इन अद्भुत शक्तियों को भूल गए थे। जामवंत जी के प्रेरणादायक वचनों ने हनुमान जी के भीतर आत्मविश्वास को पुनः जागृत कर दिया, किंतु उस शक्ति को सक्रिय करने के लिए उन्हें एक विशेष ऊर्जा की आवश्यकता थी, और वो ऊर्जा थी राम नाम का स्मरण। राम नाम का स्मरण और शक्ति का जागरण। जब हनुमान जी ने जामवंत जी की बात सुनकर प्रभु श्रीराम का स्मरण किया और जोर से उच्चारण किया, जय श्री राम, तब जैसे ही राम नाम उनके मुख से निकला, हनुमान जी के भीतर अपार ऊर्जा का संचार हुआ। उनका शरीर विशालकाय रूप में परिवर्तित हो गया, उनका आत्मबल चरम पर पहुंच गया और उनके भीतर असीम शक्ति का उदय हुआ। ये राम नाम का प्रभाव था कि हनुमान जी में ऐसा अद्वितीय साहस उत्पन्न हुआ, जिससे उन्होंने बिना किसी संदेह के समुद्र को पार करने का संकल्प लिया। समुद्र लांघने की घटना हनुमान जी ने राम नाम का स्मरण कर अपनी पूंछ को घुमाया, पहाड़ के आकार के समान विशाल रूप धारण किया और एक ही छलांग में समुद्र को पार करने के लिए उड़ चले। इस यात्रा के दौरान हनुमान जी को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। मेनाक पर्वत। जब मेनाक पर्वत ने हनुमान जी को विश्राम के लिए आमंत्रित किया, तो हनुमान जी ने प्रभु श्रीराम के कार्य को सर्वोपरि मानते हुए विश्राम को अस्वीकार कर अपनी यात्रा जारी रखी। सुरसा राक्षसी। सुरसा नामक राक्षसी ने हनुमान जी का मार्ग रोककर उन्हें खाने का प्रयास किया। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर अपने शरीर को छोटा बड़ा करके उसे पराजित किया। सिन्हिका राक्षसी। सिन्हिका राक्षसी ने उनकी छाया पकड़कर उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी ने उसे भी परास्त कर अपनी राह को साफ कर लिया। इन सभी बाधाओं के बीच हनुमान जी के भीतर अडिग साहस का कारण केवल राम नाम का स्मरण ही था। राम नाम के प्रभाव ने उन्हें अपार शक्ति, साहस और विवेक प्रदान किया, जिससे वे हर संकट को पार कर पाए। लंका पहुंचने के बाद का प्रभाव। समुद्र पार करके हनुमान जी जब लंका पहुंचे, तब भी राम नाम की शक्ति ही उनका संबल बनी। उन्होंने स्वयं को छोटा कर लंका नगरी में प्रवेश किया और माता सीता को खोजने में सफल हुए। इस पूरे प्रसंग में स्पष्ट होता है कि हनुमान जी के भीतर की शक्ति को जागृत करने का सबसे बड़ा कारण राम नाम था। राम नाम का गूढ़ रहस्य समुद्र लांघने की घटना ये संदेश देती है कि जब जीवन में असंभव प्रतीत होने वाले कार्य सामने हो,
तो राम नाम का स्मरण व्यक्ति को अपार शक्ति प्रदान करता है। हनुमान जी का उदाहरण दर्शाता है कि जब व्यक्ति सच्चे मन से राम नाम का जाप करता है तो उसकी भीतर छिपी हुई शक्तियां जागृत हो जाती है और हर संकट पर विजय प्राप्त करना संभव हो जाता है। सीख और प्रेरणा हनुमान जी के समुद्र लांघने का प्रसंग ये शिक्षा देता है कि जीवन में चाहे कितनी ही बड़ी बाधा क्यों न आए, यदि व्यक्ति अपने भीतर आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति अडिग विश्वास रखता है तो कोई भी चुनौती उसे डिगा नहीं सक। राम नाम वो शक्ति है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का साहस प्रदान करती है। इसलिए कहा गया है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। हनुमान जी के जीवन का ये प्रसंग हमें सिखाता है कि जब भी जीवन में कठिनाइयां आए तब राम नाम का स्मरण हमें असीम शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान कर सकता है। लंका दहन का प्रसंग, लंका दहन के समय भी हनुमान जी ने राम नाम का जाप किया था, जिससे उनके भीतर अपार ऊर्जा उत्पन्न हुई और पूरी लंका जलकर राख हो गई। 3 संजीवनी बूटी का प्रसंग, जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तब हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाकर उन्हीं जीवन दान दिया। कहते हैं कि इस कठिन कार्य में भी हनुमान जी का एकमात्र आधार राम नाम था। हनुमान चालीसा में राम नाम का महत्व, हनुमान चालीसा में राम नाम का 12 बार उल्लेख बहुत महत्वपूर्ण है। संख्या 12 का विशेष महत्व है। 12 राशियां, 12 आदित्य सूर्य के 12 रूप, 12 महीने काल चक्र का प्रतीक, 12 ज्योतिर्लिंग जय संकेत करता है कि राम नाम का स्मरण वर्ष भर हर परिस्थिति में व्यक्ति की रक्षा करता है। हनुमान चालीसा में राम नाम के 12 उल्लेख और उनका अर्थ, एक जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुन लोक उजागर। हनुमान जी के भीतर का ज्ञान और गुण श्रीराम की भक्ति से ही प्रकट हुए। 2 रामदूत, अतुलित बलधामा, हनुमान जी के अतुलनीय बल का एकमात्र कारण राम नाम का स्मरण है। 3 राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। ये पंक्ति दर्शाती है कि हनुमान जी के हृदय में सदैव श्रीराम का वास रहता है। 4 राम काज करिवे को आतुल, हनुमान जी का जीवन श्रीराम के कार्यों को पूर्ण करने के लिए समर्पित था। 5 राम रसायन, तुम्हारे पासा राम नाम उनके लिए जीवन का अमृत रसायन था, जिससे वे अमरता को प्राप्त हुए। श्रीराम के कार्यों को सफल बनाने के लिए हनुमान जी हमेशा तत्पर रहते थे। हनुमान जी राम के द्वार के संरक्षक हैं, जो राम भक्तों की रक्षा करते हैं। श्रीराम केवल प्रेम और भक्ति के वशीभूत होते हैं। 9 राम नाम में शक्ति अपार, हनुमान जी का विश्वास था कि राम नाम में समस्त ब्रह्मांड की शक्ति समाहित है। 10 राम कथा सुनीब खान, श्री राम की कथा का श्रवण करने से भक्तों को शक्ति और शांति दोनों मिलती है। 11 राम चाच सुनिबे को रसिया, हनुमान जी सदैव श्री राम के चरित्र के प्रेमी हैं। 12 राम राम जब करते जाए, हनुमान जी सदैव राम नाम का जाप करते हैं, जिससे वे संकटों से मुक्त रहते हैं। राम नाम और आध्यात्मिक शक्ति, राम नाम केवल भक्ति का प्रतीक ही नहीं, बल्कि इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत रहस्य छिपा है। राम का उच्चारण मन को शांत करता है। ये नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। राम नाम का जाप करने से मस्तिष्क में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन का संतुलन होता है, जो तनाव को कम करने में सहायक है। राम नाम का चमत्कारी प्रभाव शास्त्रों में कहा गया है। जब कोई व्यक्ति जीवन में कठिनाई या संकट का सामना कर रहा हो तो उसे राम नाम का जाप करना चाहिए। रोगों से मुक्ति के लिए राम राम, भय और चिंता से बचाव के लिए श्रीराम जयराम जय जयराम, मानसिक शांति के लिए राम नाम रखते रहो, चिंता दूर हटे रहो। हनुमान चालीसा में राम नाम का 12 बार उल्लेख केवल शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि इसमें गहरा आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है। हनुमान जी का संपूर्ण जीवन इस बात का प्रमाण है कि राम नाम का जाप करने से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। यदि व्यक्ति सच्चे मन और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करता है और राम नाम का स्मरण करता है, तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट, भय या नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं सकती। हनुमान चालीसा का ये रहस्य हमें जीवन में शक्ति, शांति और सफलता के मार्ग पर ले जाने का अद्भुत साधन है। राम नाम का जप करें
और अपने जीवन को सफल बनाएं।